नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। इस वक्त हम आए हुए हैं वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में और मैं बता दूं कि इस वक्त अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो जो 2024 के इलेक्शन को लेकर ज़ोरों शोरों से कैंपेन एंड नॉमिनेशन फाइल किया जा रहा है। और लेकिन मैं बता दूं यहाँ वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर कम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के ऑफिस में हमारा आने का मुद्दा ये है कि हम जानेंगे इनसे सीधे मिलकर कि वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट कितना तैयार है आने वाले 2024 के इलेक्शन को लेकर। साथ ही साथ आप सबने देखा होगा हमारे चैनल में थोड़ी दिन पहले ही यहाँ के जो दो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, जो एक है कलाकतंग रूपा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और दूसरे जो है त्रिजुनु बुरागांव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कई मारपीट और साथ ही साथ वेपन्स का सीज होने का कुछ खबरें आए थे। उसको लेकर भी यहाँ के जो ऑफिसर है, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कम डिप्टी कमिश्नर, उनसे सीधे अपडेट लेंगे और जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। और मैम, सीधे मुद्दे पे आते हैं। अभी 2024 का जनरल इलेक्शन आने वाला है। यू बीइंग डिप्टी कमिश्नर कम मजिस्ट्रेट वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का, मैम कैसा तैयारी चल रहा है अभी तक, माहौल कैसा है हम जानना चाहें, क्योंकि अभी भी नॉमिनेशन फाइल चल रहा है। और मोरओवर अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूंसी की तो यहाँ पे 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, किस तरीके से चल रहा है, तैयारी कैसा, हम जानना चाहेंगे। हमारी तैयारी पूरी है जनरल इलेक्शन एंड असेंबली इलेक्शन दोनों के लिए। एंड जैसा आप जानते हैं अरुणाचल में साइमल्टेनियस इलेक्शन होता है, तो 16 तारीख को अनाउंस हुआ है। तब से हमने सभी अपनी टीम्स एक्टिव कर दी हैं कि एमसीसी की जो गाइडलाइंस है उनका पालन हो, और सभी इंपॉर्टेंट लेटर्स इशू कर दिए हैं सभी पब्लिक की जानकारी के लिए, एस्पायरिंग कैंडिडेट्स की जानकारी के लिए और पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानकारी के लिए। तो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स हैं जो चेक कर रही हैं कि कोई भी जो गलत तरीके से एमसीसी का वॉयलेशन ना हो। और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने 3 फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स दी हैं, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने 3 से 5 एसएसटी स्टैटिक सर्विलेंस टीम दी हैं, जो सभी नाकों को कवर कर रही हैं। सारे जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट से, वो सारे कवर कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पिछले 5 दिन से वो एक्टिव हैं और काफ़ी सारा सीजर्स किए हैं उन्होंने कैश के, जिनका अकाउंटेड फॉर नहीं थे, जिनके पास ड्यू कागज़ नहीं थे। तो हमारी सारी टीम्स बहुत एक्टिव हैं। हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी मीटिंग की है और उनको सभी जो एक्सपेंडिचर रिलेटेड गाइडलाइंस हैं उनके बारे में बताया है। और हमने सभी अपनी टीम्स एक्टिव कर ली हैं। हमारी एमसीएमसी टीम है जो मीडिया सर्टिफिकेशन टीम होती है, जिसमें प्री सर्टिफिकेशन होता है, और हमने सभी एमसीसी की गाइडलाइन से उनको अवगत कराया है। सो बस बाकी हमारी ट्रेनिंग भी चल रही है सारे पोलिंग पर्सनल्स की और सबकी। तो आई थिंक वी आर कम्प्लीटली रेडी फॉर द इलेक्शंस। और मैम, जैसे अभी आपने मेंशन किया नाकास को लेकर, तो जैसे वेस्ट कामेंग बहुत वास्ट है, अगर बात करें दूसरे डिस्ट्रिक्ट कंपेयर करें तो मैम किस तरीके से कितना नाकास रखा जा रहा है और टाइमिंग कुछ रहता है। और अभी आप साथ में मैं और एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि आपने सीजर्स का भी कुछ बताया, तो इन टोटल आप बता पाएंगे कि कितना कैश सीज हुआ, या फिर अभी जैसे गन्स वगैरह अलाउ नहीं है, तो अगर कुछ ऐसा वेपन्स वगैरह भी सीज किया गया तो अगर ब्रीफ कर पाए मैम। जी बिल्कुल, हमने सेक्शन 144 सीआरपीसी के अंतर्गत वेपन्स कैरी करना बैन कर रखा है। ये एक इलेक्शन मेजर है ताकि हम पीसफुल, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकें। और हमने सभी जो लाइसेंस्ड होल्डर्स हैं आर्म्स के, उनको हमने कहा है कि उनके लाइसेंस के अगेंस्ट जो भी वेपन्स इशू हुए हैं उसको हमारे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में सबमिट कर दें, और उसके लिए हमने उनको 7 दिन का टाइम दिया है। इंडिविजुअली भी हम उनको 7 दिन के बाद नोटिस देंगे कि वो अपने वेपन्स सबमिट कर दें। जहाँ तक नाकास की बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि वेस्ट कामेंग का जो एक्सपेंस है वो काफ़ी बड़ा है, फ्रॉम भालुकपोंग टू सेला एंड फ्रॉम वन साइड नाफरा टू बालेमू। तो हमने सभी जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं उसको कवर किए हैं। ऐसे जहाँ पे भी 2-3 डायरेक्शन में रोड्स जा रही हैं, वहाँ पे हमने स्ट्रेटिजिकली एसएसटीज़ को प्लेस किया है। तो जैसे हमारे त्रिजुनु में 5 एसएसटीज़ हैं, तो वहीं बॉम्डिला में 3 एसएसटीज़ हैं। तो डिपेंडिंग कि कितने हमारे ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ पे पॉसिबल मूवमेंट ऑफ इलीगल कैश या लिकर हो सकता है, हमने उसके हिसाब से प्लेसमेंट्स की हैं। और हम फ्लाइंग स्क्वाड्स भी हमारी पूरे एरिया में चलती हैं। एसएसटीज़ का हमने 8 घंटे का शेड्यूल रखा है, एंड हम ट्राई कर रहे हैं कि उनका जो डिफ़िकल्ट वेदर और टेरेन में भी वो अच्छे से काम करें। एंड अब तक मेरे फीडबैक के हिसाब से एसएसटीज़ आर फंक्शनिंग वेल,
and flying squads are also doing job even in the night. सीजर्स कैश वगैरह अगर कुछ हुआ है उसको डिटेल मतलब ब्रीफ कर पाएंगे? सीजर्स डेली थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में हो रहा है। आज ही जैसे आज का रिपोर्ट अभी कंपाइल नहीं हुआ है, सो आई विल नॉट बी एबल टू गिव एग्जैक्ट फिगर फॉर टुडे, बट आज हमने 8 लाख के ऊपर के सीजर्स किए थे, कल हमने 10 लाख के ऊपर के सीजर्स किए थे क्यूमुलेटिवली। तो इंडिविजुअल सीजर्स कोई भी 10 लाख से ऊपर नहीं गए हैं, तो लेकिन हमने काफ़ी सारे और छोटे छोटे सीजर्स किए हैं, अबाउट 1 लाख 2 लाख इस टाइप के। तो क्यूमुलेटिव रिपोर्ट्स हम सीओ ऑफिस को भेजते रहते हैं, तो वहाँ से एग्जैक्ट डिटेल्स मिल सकती हैं। और मैम अभी हाल ही में ही 2 कॉन्स्टिट्यूंसी जो आपके अंदर में पड़ता है, एक हो गया कलाकतंग रूपा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और एक है ट्रेजनो बुलावा। वहाँ पे कुछ हरकत मतलब कुछ हुआ था, वायलेंस कह सकते हैं, कुछ 2 ओपोनेंट्स के बीच में हुआ था, उसका कुछ अपडेट बताना चाहेंगे मैम। हम शुरुआत करना चाहेंगे कलाकतंग रूपा से लेकर। वहाँ पे खबर आई थी कि वहाँ पे वेपन्स भी कुछ बरामद की गई है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे मैम? कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुआ था कुछ दिन पहले, एंड हमारा जैसे ईसीआई के गाइडलाइंस हैं कि बिल्कुल हमें बिना किसी लॉ एंड ऑर्डर के और पीसफुल इलेक्शंस कंडक्ट कराने का ही हमारा रिजॉल्व रहता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने काफ़ी सारे प्रिवेंटिव मेजर्स भी लिए हैं। बहुत सारे लोगों को 107 के अंडर बाउंड डाउन किया गया है कलकतांग में इन ह्यूज नंबर्स, और जो भी इस टाइप के मिसक्रिएंट्स हैं उनको हमने उनके साथ बहुत सारा उनको स्ट्रिक्ट एक्शन उनके अगेंस्ट लिया गया है। सम अरेस्ट्स हैव आल्सो बीन मेड इन दोज केसेस। एग्जैक्टली डिटेल्स मेरे पास नहीं हैं, लेकिन सम अरेस्ट हैव बीन मेड इन सर्टन केसेस इन टेंगा। सो हम बहुत स्ट्रिक्टली इसको डील कर रहे हैं, और हमारा रिजॉल्व यही है कि बिना लॉ एंड ऑर्डर के ही इलेक्शन होना चाहिए, और पूरा हमारा डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही पीसफुल इलेक्शन होना चाहिए। तो हम स्ट्रिक्टली इस चीज़ को डील कर रहे हैं, एंड इसमें हम बिल्कुल भी इसमें हम कोई भी रियायत नहीं बरती जाएगी किसी के साथ भी। बट ऑन द सेम टाइम हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी कर रहे हैं। हमने पीस मीटिंग्स भी ली हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एंड पुलिस ऑफिसर्स ने, दोनों ही टीम्स के साथ जो इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में इन्वॉल्व थे, एंड दे हैव अश्योर्ड अस कि ये इंस्टेंसेस दोबारा रिपीट नहीं होंगे। So we are hoping कि such kind of repeat will not happen in West Kamen. और मैम आखिर में, क्योंकि आप भी काफ़ी बिजी हैं, तो जाते जाते मैम जितने भी जनता है एंड स्पेशली जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं एमएलए के चारों ही असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की, आपकी तरफ से एज अ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कम मैजिस्ट्रेट आपकी तरफ से सर मैम मैसेज या फिर कुछ अपील रहेगा मैम? मेरा यही अपील रहेगा कि आप सभी बहुत ही मेच्योर पॉलिटिशियंस हैं, और आप सब एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं, एंड वंस एनी ऑफ यू बिकम एमएलएज, पूरा डिस्ट्रिक्ट का जनता आपका लुक अप टू करता है, तो बहुत ही रिस्पेक्टेबल लोग हैं आप सब। तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि डेमोक्रेसी को सबसे ऊपर रखें, और सब जो पब्लिक चाहती है वो उसके फेवर में वोट करें, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सकें, और पीस मेंटेन करें, एंड सारी जो ईसीआई की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें, और विद इन द बाउंड्स ऑफ लॉ इलेक्शन जीतें, और आप फिर जैसे अरुणाचल की सेवा अपना बेस्ट पॉसिबल वे में करेंगे। तो सबसे उसकी शुरुआत जो है वो आपके कैंपेन पीरियड से ही शुरू होगा। सो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी बिल्कुल जो इलेक्शन कमीशन का मोटो है उसको ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच।